शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान भी किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है सरकार। राज्य सरकार ने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है। मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए गठित देसाई कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। गृह विभाग की ओर से 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह कमेटी का कार्यकाल 27 जनवरी तक हो गया है। वहीं सीएम धामी कमेटी के रिपोर्ट मिलने पर जल्द से जल्द सूबे में यूसीसी लागू करने की बात कहते दिखाई पड़े हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया है। 4 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। रिपोर्ट मिलने पर जल्द ही यूसीसी जो है लागू किया जाएगा। ये भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया है। यूसीसी का कार्यकाल बढ़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बागेश्वर पहुंची, जहां पर विधायक पार्वती दास के साथ उन्होंने मां कोट ब्राह्मणी मंदिर डंगोली में 3 दिवसीय नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में मेले की अहमियत का भी जिक्र किया है। तो आपको बताएं कि बागेश्वर पहुंची है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने मंत्री ने नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन किया और इसके अलावा प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना भी की है। तो मेले में विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी दौरान किया गया। प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। बागेश्वर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जहां पर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ उनके तरफ से किया गया। मंत्री ने नंदाष्टमी मेले का शुभारंभ करते हुए प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की है। तो बागेश्वर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। माता के रूप में आज हम लोग विभिन्न कुमाऊं में भी नीचे करके गाड़ी का तेरे मारा, नीचे करके गाड़ी बागेश्वर उपचुनाव की विजेता पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद पार्वती दास ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। तो उत्तराखंड में आपको बताएं कि बतौर विधायक पार्वती दास का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया गया। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने शपथ दिलाई है और कार्यक्रम में सीएम धामी भी साथ में मौजूद रहे। पार्वती दास ने अपनी प्राथमिकता इस दौरान सरकार के सामने रखी हैं। तो बतौर विधायक जो है पार्वती दास ने अपनी शपथ ली और साथ ही साथ प्रदेश वासियों की सेवा करने का भी प्रण लिया। इसके अलावा आपको बताएं कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और पार्वती दास ने अपनी प्राथमिकताएं विधानसभा अध्यक्ष और सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने गिनाई और किस तरीके से काम आगे करना है, इसको लेकर भी जो है खास चर्चा इस दौरान की गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
नारी शक्ति बंधन विधेयक जो देश के अंदर पास हुआ है, महिला शक्ति के उत्थान के लिए लाया गया है, निश्चित रूप से उस विधेयक से पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में, बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है और उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। राजधानी देहरादून में 8वें फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। वहीं देहरादून में बॉलीवुड और लघु फिल्में दिखाई गई, जबकि फेस्टिवल की शुरुआत हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में विधिवत रूप से की गई। फेस्टिवल में पिछले वर्षों की तरह इस साल भी कई सितारे, फिल्म निर्देशक, गायक, दर्शक से मौजूद रहे। तो देहरादून में आपको बताया कि फिल्म फेस्टिवल का आगाज किया गया, जिसमें फिल्म, फीचर और शॉर्ट फिल्में दिखाई गई हैं। फिल्म महोत्सव में उत्साहित दिखे दर्शक। तो फिल्म महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया है देहरादून में फिल्म फेस्टिवल का आगाज, जिसमें कई सितारे शामिल हुए। फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म इस दौरान दर्शकों को दिखाई गई, जिससे जो दर्शक है वो बेहद उत्साहित भी दिखाई पड़े। सर बहुत अच्छी बात है ये फेस्टिवल्स होने, यानी हमारे सिनेमा को कितना आगे लेके जाया जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल, यानी जगह जगह से फिल्में आई हैं। मैं चाह रहा था कि मैं सारी फिल्में देख पाऊँ, बस टाइम का कुछ शॉर्टेज है, क्योंकि आप जितना देखते हैं सिनेमा उतना सीखते हैं, ये हमारे लिए है। और बाकी जितने सारे लोग आ रहे हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ये 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मैं पहले में आई थी और अभी उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 1 या 2 कलाकार थे, जिनमें से मैं एक थी, लेकिन आज आपने देखा होगा कि इतने सारे हैं और आधे से ज़्यादा तो उत्तराखंड के ही है। तो ये एक उत्तराखंडी होने के लिए बहुत गर्व की बात है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जिस तरह से सहयोग भी किया और अपने जैसा इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, उसी तरह से सरकार ने कलाकारों को, कला की महत्ता को, कला के इम्पोर्टेंस को, कला के प्रति जो आकर्षण है उत्तराखंड के ख़ासतौर से नौजवान युवक युवतियों को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ यहाँ शूटिंग की फैसिलिटी बढ़ाने का फ़ैसला लिया है, बल्कि अगर वो ज़रूरतमंद हैं आर्थिक रूप से, तो उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी आज आश्वासन दिया गया है। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बद्रीनाथ धाम में नंदा अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाला नंदा अष्टमी का मेला बद्रीनाथ धाम में स्थित बामनी गांव के नंदा देवी मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फुलारी नीलकंठ से ब्रह्मा कमल को तोड़कर नंदा देवी के मंदिर में लाते हैं, जिसे माता के मंदिर में अर्पित किया जाता है। इस दौरान स्थानीय महिलाओं के द्वारा नंदा माता के प्रांगण में मां नंदा की भजनों के साथ झुमेलो नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। तो बद्रीनाथ में नंदा अष्टमी पर्व की धूम दिखाई पड़ रही है और 4 दिनों तक आपको बताएं कि यह धूम देखने को मिलेगी। अष्टमी का मेला श्रद्धालुओं में इस मेले के दौरान खासा उत्साह दिखाई पड़ता है।
देहरादून के बसंत विहार में एक गैराज में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर एक अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसमें बताया जा रहा है कि मौके पर अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। जानकारी मिली है कि बसंत विहार क्षेत्र में वाडिया इंस्टीट्यूट के पास ये घटना घटित हुई है। तो बसंत विहार में एक गैराज में आग लगी। आग बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और आग के कारणों का पता फिलहाल पुलिस लगाने में लगी हुई है। तो देहरादून के बसंत विहार की तस्वीरें, जिसमें ये पौष इलाके में भीषण आग लग गई। हालांकि आग बुझाने का प्रयास जो है वो अब तक जारी है और आग किन कारणों से लगी फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस लगातार जांच कर रही है और आग के कारणों का पता लगा रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड के 3 जजों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल ने तीनों जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए। राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी, शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रिटायर किया गया है। तीनों पर कामकाज में लापरवाही करने के आरोप लगे हैं। तो उत्तराखंड के 3 जजों को जबरन रिटायर किया गया। हाईकोर्ट की सिफारिश पर यह आदेश जारी किया गया, जिस पर आपको बताएं कि तीनों ही जजों पर काम में लापरवाही बरते जाने के बाद ये एक्शन साफ तौर पर उनके खिलाफ लिया गया है। वहीं गुजरात में कैनाइन डिस्टेंबर बीमारी से 21 शेर काल के गाल में समा गए थे। कैनाइन डिस्टेंबर ड्रग्स के द्वारा फैलने वाला रोग है, जो कि मांसाहारी जीवों में फैलता है। कुत्तों द्वारा किसी शाकाहारी जीव को काटने या फिर खाने पर उसके शरीर में इस रोग के वायरस प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी मांसाहारी जीव इन शाकाहारी जीवों को खाता है तो वो जीव इसकी चपेट में आ जाता है। इसको लेकर अब कॉर्बेट प्रशासन उत्तराखंड में पहली बार इस पर रिसर्च करने जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है, जिससे कि कॉर्बेट के बाघों और गुलदारों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो कैनाइन डिस्टेंबर बीमारी पर अब शोध होगा। सीटीआर प्रशासन इस बीमारी पर शोध करेगा और बाघों को, आपको बताएं कि कैनाइन डिस्टेंबर बीमारी होती है, जिसको लेकर अब शोध किया जाएगा और जांच की जाएगी कि आखिर इस बीमारी की जड़ क्या है और क्यों ये बीमारियां जानवरों को होती हैं। जो टाइगर रिजर्व की परिधि के बाहर जो कैनाइन्स हैं या जो डॉग्स हैं, इनके माध्यम से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस स्प्रेड होता है और अल्टीमेटली जो पार्क के अंदर टाइगर्स या इस लैंडस्केप में जो टाइगर्स और लेपर्ड्स घूम रहे हैं, उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस बिंदु पर यह स्टडी आधारित होगी और 3 साल का ये प्रोजेक्ट जब समाप्त होगा तो इससे हम लोग जान पाएंगे कि जो इसके निष्कर्ष से जान पाएंगे कि इस लैंडस्केप में इस वायरस को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है। वहीं पिथौरागढ़ में गुमशुदा बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की तलाश एवं पुनर्वास के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पिथौरागढ़ पुलिस ने अब तक जिले से गुमशुदा हुए 106 लोगों से कुल 16 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसमें 2 बालिका, 5 महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। एसपी लोकेश्वर सिंह अभियान जारी रहने की बात कहते हुए दिखाई पड़े हैं। तो पिथौरागढ़ में पुलिस का ऑपरेशन स्माइल जारी है, जिसमें ऑपरेशन के तहत गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। 2 महीनों में 16 लापता लोगों का रेस्क्यू पुलिस ने किया है और जो अन्य लापता हैं उनकी भी खोजने की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पुलिस का ऑपरेशन स्माइल पिथौरागढ़ में जारी है, जिसमें 16 लोगों को अब तक जो है जो लापता लोग थे उन्हें ढूंढ लिया गया है और फिलहाल जो अन्य लोग लापता हैं उनका भी रेस्क्यू पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में ऑपरेशन स्माइल 2 माह का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें
उत्तराखंड में पिछले 23 वर्ष में जितने भी लोग हैं जो कि गुमशुदा हुए हैं, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, इनकी सर्च ऑपरेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 106 ऐसे हम लोगों ने लोग आइडेंटिफ़ाई किए थे जो पिछले 23 वर्षों से गुमशुदा हैं और अपने घरों से गायब हैं। अभी तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 16 ऐसे लोगों को बरामद भी किया जा चुका है और इस अभियान को हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं चमोली के गोपेश्वर में ग्राम पपड़ियायाना के मां नंदा मंदिर प्रांगण में 22 सालों बाद छजूला ग्राम वासियों में ने नंदा पाती स्थलपति के 19 सितंबर से 23 सितंबर तक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में 19 सितंबर को छतौली और फुलारी ब्रह्मा कमल देने के लिए रुद्रनाथ प्रस्थान किया एवं 22 सितंबर की रात्रि को जागर कार्यक्रम किए गए। वहीं आज पादुली पापियायाना कोठियाल गांव चमड़ाओ ग्विलो कोठियाल सेन के ग्रामीणों ने नंदा अष्टमी के पर्व पर पूजा अर्चना कर पर्व का समापन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां भगवती से आशीर्वाद लिया और लोक मंगल की कामना की है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।